हो गई। अब आप इतने दूर दूर बैठे हैं ना, तो वहां तक जाने में इंटरनेट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सभी के लेक्चर चल रहे हैं, काफी ट्रैफिक है इंटरनेट पे। यस मैम। तो ये मैंने आपको जेडीके के बारे में बताया था। जेडीके के अंदर जो होता है दैट इज अ कंप्लीट किट, पूरी किट है जिसके अंदर हमें एक जावा डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट भी है और एग्जीक्यूशन का एनवायरनमेंट भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था JVM, JRE इसी के अंदर ही वैसे आ गया। तो JRE जो होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE क्या करता है, इट इंक्लूड सम क्लासेस एंड JVM। ये कोडिंग है बेटा, मशीन हम जरूर बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, बट वर्चुअल वर्ड आ गया तो इट मींस इट इज अ कोडिंग, ठीक है। तो इसके बाद JVM के बारे में है, ये आपका टॉपिक सिलेबस में भी स्पेसिफाई किया हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ JVM। तो JVM जो है इट इज अ कोड, ये किस लिए यूज होता है कि इट इज देयर ऑन JVM, ठीक है। हर एक के प्लेटफॉर्म पर JVM इंस्टॉल होगा, ओके। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। व्हाई इट इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? बिकॉज you can write the program in one system suppose you write the program over window operating system. So when you compile the code, ठीक है, it converted into bytecode. This bytecode can be executed on any type of platform. On any type of platform का मतलब है चाहे वो Linux है, ठीक है, और कोई भी है, मैक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सब पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, JVM अपना इंस्टॉल होता है, जो कि इस बाइट कोड को, क्योंकि कॉमन बाइट कोड है, इट इज एक्सेप्टेबल बाय एनी JVM, ठीक है। तो मैक का होगा अपना लाइनक्स अपना JVM होगा इंस्टॉल, कहता है इसके भी आ गया बाइट कोड लेवल एग्जीक्यूट तो ये क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड टू अ मशीन स्पेसिफिक कोड. It can also run those programs which are written in other language and compiled to Java bytecode, ठीक है। ये दोनों के लिए पॉसिबल है। JVM परफॉर्म मेंशन टास्क। अब क्या क्या करता है JVM, देखिए कौन कौन सी टास्क है इसकी, लोड करना कोड को, वेरीफाई करना, एग्जीक्यूट करना, प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। लोड कोड का मतलब है जो भी बाइट कोड आया है उसको लोड करना है फॉर पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। वेरीफाई का मतलब होता है इट चेक टेस्टिंग, इट चेक एरर्स। इसमें और भी जो एरर्स आए हैं बाइट कोड में, अगर कोई एरर है और टाइप किसी टाइप का एरर है, उसको ये टेस्ट करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेकिंग, फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एंड सेकंड इज रन टाइम। तो कंपाइल टाइम चेकिंग जो होती है वो तो कंपाइलर ने कर दी, ठीक है, जावा के जो कंपाइलर उसने कर दी। अब जो JVM है, JVM रन टाइम कंपाइलिंग करेगा, रन टाइम टेस्टिंग करेगा। तो यहाँ पर वेरीफाई कोड होता है कि वेरिफिकेशन होती है, इसलिए ये मोर सिक्योर, अगर अलग अलग सिस्टम पे जाए तो ये मोर सिक्योर होता है। तो ये डायग्राम है जो आप मुझसे कह रहे थे प्रशांत, ये डायग्राम है, ओके। तो यही चीज है जो मैंने अभी बताया, यही सब कुछ है ये। उसके बाद है कैसे एग्जीक्यूट करता है जावा का प्रोग्राम, ये बताया। तो पहले मैंने आपको बताया एट रन टाइम। एट रन टाइम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द प्रोग्राम, आपने कोडिंग की, उसके बाद उसको सेव किया विद एक्सटेंशन .java, ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द प्रोग्राम एंड सेव दिस प्रोग्राम विद एक्सटेंशन .java। जैसे आप C में .c लिखते थे, C++ में .cpp लिखते थे, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में .js लिखते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या लिखते हैं, .java लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वी कंपाइल द प्रोग्राम। व्हेन वी कंपाइल द प्रोग्राम इट कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, ठीक है। यही बताया था मैंने कि कंपाइलर होगा, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .c क्लास, ओके। तो अगर आपसे पूछिए व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ बाइट कोड, तो बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, .class, यानी कि example.java it is converted into example.class, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या आता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब ये बाइट कोड मिल गया,
या तो मैं इस बाइट कोड को सेम एनवायरमेंट में रन कर लूँ, सेम प्लेटफॉर्म पे रन कर लूँ, या फिर हो सकता है कि मुझे सिर्फ बाइट कोड में जनरेट हो गए, अब मैं इसको किसी भी सिस्टम में भी एक्सिक्यूट कर सकती हूँ। तो मान लीजिए, ठीक है, तो ये आप किसी और सिस्टम पे भी कर सकते हो, या आप जेडीके किट यूज करो तो सेम पे भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर टाइम जेडीके ही इंस्टॉल करना है। कुछ यूजर्स जो होते हैं वो जेआरई इंस्टॉल करते हैं। जेआरई ये इंडिपेंडेंटली भी इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि जेआरई का काम क्या होता है, ओनली प्रोवाइड एग्जीक्यूशन। जेआरई का क्या पर्पस होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेआरई? ओनली प्रोवाइड एग्जीक्यूशनल एनवायरनमेंट। यू कांट डेवलप प्रोग्राम इन जेआरई। अगर आपको डेवलप भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है प्रोग्राम, तो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट किट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेटेस्ट वर्जन 11 पॉइंट चल रहा है समथिंग। पुराना वर्जन जो होता है, जो मोस्ट पॉपुलर है अभी तक, वो जेडीके 8.01 ये वर्जन रहा है अब तक। ठीक है, तो मैं जो एग्जीक्यूशन बताऊंगी मैं आपको इसी वर्जन में बताऊंगी, जावा 8.0 वर्जन में। ठीक है, मैं 11 नहीं यूज करूंगी। इसके बाद आता है कि जैसे ही कोड आया वो कहां पर ट्रांसफर हो गया, दिस कोड इज ट्रांसफर टू जेआरई। अब जेआरई एनवायरनमेंट में क्या होगा, जेवीएम एक्टिवेट होगा। तो जेवीएम क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है, जेवीएम पे आने से पहले क्लास लोडर। तो जेवीएम क्या करेगा, क्लास लोडर, द क्लास लोडर लोड ऑल द नेसेसरी क्लासेस needed for execution of a program। मतलब क्या होता है, जेआरई जो है, जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंटेन्स जेवीएम प्लस सम क्लासेस। क्योंकि आपको भी पता होगा कुछ कोडिंग चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। अगर कोडिंग नहीं होगी एग्जीक्यूशन के लिए तो वो कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपको अगर सी का कंसेप्ट याद हो, सी जब आपको सी लैंग्वेज करवाई थी, तो हमने उसमें जब एग्जीक्यूशन का स्टेप किया था, तो आपको अगर याद है वो डायग्राम, नहीं है तो दोबारा से देख लेना वो डायग्राम। तो उसमें जो क्लासेस होती है ना, वो 2 बार इंक्लूड होती है उस डायग्राम में। एक तो कंपाइल टाइम में हम एरो से बनाते थे लाइब्रेरी फाइल्स, और दूसरा हम लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करते थे जब रन होता था, उस टाइम के आसपास भी करते थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्लास लोड्स होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल है, और ये क्लासेस किसमें स्टोर है, जेआरई एनवायरनमेंट में स्टोर है। It provides security by separating namespace of the local file system from that imported through the network। तो यानी कि ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि सिक्योरिटी कब आती है, नेटवर्क लोडिंग के टाइम पर आती है, कि जो हमने इंटरनेट जब यूज कर रहे हैं तो लोकल फाइल्स के नेम स्पेस होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं ताकि लोकल फाइल एक्सपेक्ट ना कर। These files are loaded either from a hard disk or network file source। ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, 2 टाइप से बाइट कोड मिल सकता है, या तो डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप मिल सकता है, सेम डेस्कटॉप से मिल सकता है, या दूसरा हो सकता है, अभी आपको मैंने बताया कि आपका जो, आप अगर कोई नेटवर्क, अगर आप नेट रिक्वेस्ट किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो वेब पेज कोई जावा प्रोग्राम ले रहा है, जावा की कोई फीचर को इंक्लूड कर रहा है वो वेब पेज, तो जो वो फीचर है, वो फीचर इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड वो आपके वेब ब्राउजर में आएगी। ठीक है, तो यही चीज ये बता रहा है कि जो फाइल होती है वो या तो हार्ड डिस्क से आती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव से आपने ले ली, या फिर नेटवर्क के थ्रू। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट आता है बाइट कोड वेरीफायर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइट कोड वेरीफायर? आफ्टर द बाइट कोड ऑफ क्लास इज लोडेड बाय द क्लास लोडर, जेवीएम पुट द कोड फॉर इंस्पेक्शन टू बाइट कोड वेरीफायर। अब क्या करेगा, वो टेस्टिंग करेगा, जो ये बाइट कोड आपका आया है इसको टेस्ट करेगा, लिंकिंग सही है, इंपोर्ट सही है, क्या जो क्लास लोडर की फाइल है उसके साथ इंपोर्ट का मेथड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो ये सारी चीजें होती है चेक। Whose job is to check that the instruction does not perform damaging action। ठीक है, ये इसे damaging action कहते हैं। The following are some of the checks carried out। कौन कौन से checks हैं? Variables are initialized before they are used, ये check होता है। Methods call match the types of object reference। Rule for accessing private data and methods are not violated। ठीक है, क्योंकि डाटा जो हम कर रहे हैं प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, ये वायलेट ना हो। लोकल वेरिएबल एक्सेस फॉल विद इन द रन टाइम स्टैक।
द रन टाइम स्टैक डज नॉट ओवरफ्लो। तो इस टाइप की ये चेकिंग होती है इसमें। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर चेकिंग इफ प्रोग्राम इज एरर फ्री द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रेटिंग। तो इंटरप्रेटिंग में क्या होता है, प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड एंड एग्जीक्यूटेड। ओके, ये स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट द बाइट कोड, मेक एप्रोप्रिएट कॉल्स टू अंडरलाइन हार्डवेयर। मेक एप्रोप्रिएट कॉल्स टू अंडरलाइन हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूशन के लिए रेडी कर रहा है। अब क्या एक्शन, उसने बाइट कोड में उसको बिट कोड में कन्वर्ट कर दिया, अब ये क्या करेगा, क्या टास्क परफॉर्म करनी है एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पर एक्शन एग्जीक्यूशन का होता है। ओके, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, कंपाइलिंग एंड रन टाइम। आप ये कर सकते हैं कि हाउ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? यस, ओके, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में क्या है, तो बेसिक प्रोग्राम कौन से क्या पार्ट होते हैं ये आपको फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटेशन। हम इसमें कमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब आप C++ को माइंड में रखो या सी को रखो, जिस मर्जी को माइंड में रखो, वैसा ही है कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये ऑप्शनल है, आप लोगों को भी पता है। इसमें हम कमेंट्स लिखते हैं कि प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। तो आपने C++ में दो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स किए थे, दो सिंबल्स किए थे। एक तो आपने किया था सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा किया था मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में हमने डबल स्लैश यूज किया था, एंड इन मल्टी लाइन कमेंट्स वी इंक्लूड लाइन इन बिटवीन स्लैश स्टार। तो आप देखिए ये ब्लू जो राइट साइड देखिए, जो ये ब्लू साइड बना हुआ है, इसमें देखो ये सिंगल लाइन। ठीक है, इसके बाद मल्टी लाइन कौन सा हो गया, इससे ज्यादा लाइन का कमेंट देना होता है, तो हम क्या करते हैं स्लैश स्टार स्टार्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके बाद स्टार एंड कर देते हैं। थर्ड है इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट कमेंट। डॉक्यूमेंट कमेंट का मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट को ओवरऑल कमेंट को डॉक्यूमेंट को एज अ कमेंट बनाना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ये शायद आपने जावा स्क्रिप्ट में और पाइथन में किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। इसमें हम क्या लिखते हैं, स्लैश डबल स्टार। ओके, उसके बाद लास्ट में एंड क्या किया हुआ है, इट इज एंडेड विद सिंगल स्टार। इट इज नॉट अ राइटिंग मिस्टेक। ठीक है, ये रिटर्न मिस्टेक नहीं है, इट इज नॉट अ रिटर्न मिस्टेक। इसमें क्या होता है, वी स्टार्ट विद स्लैश डबल स्टार्स and ended with single star slash. There is no written mistake. I clear it. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पैकेज स्टेटमेंट्स। पैकेज स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें एक फीचर दे दी है कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर आप कुछ जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, क्लासेस हैं या फंक्शंस हैं, यू कैन यूज इट एज अ पैकेज। आपने इन सबको एक पैकेज में बाइंड कर लिया, मतलब ग्रुपिंग कर ली। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुपिंग। ओके, पैकेज मीन्स ग्रुपिंग, कि आपने इसका पूरा कलेक्ट कर लिया, पूरा पैकेज बना लिया हमने। ओके, इट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग। आप इसको एज अ नेम स्पेस ले सकते हो। C++ में हमने नेम स्पेस लिया था, पता है नेम स्पेस याद है? C++ में नेम स्पेस बच्चों, हेलो, एम आई ऑडिबल? C++ में नेम स्पेस क्या था, ये थोड़ा बहुत वैसा ही है पैकेज। पैकेज में क्या हो गया कि वी आर क्रिएटिंग ग्रुपिंग, वी आर मेकिंग ग्रुप। आपने क्या किया, डिफरेंट क्लासेस यूज कर रहे हो, जितनी भी क्लासेस यूज कर रहे हो, फंक्शंस यूज कर रहे हो, उन सबको एक पैकेज बना लिया। ठीक है, तो हम ये पैकेज कंसेप्ट यूज करते हैं इसके लिए। उसके बाद आता है, ये भी ऑप्शनल है, इंपोर्ट। इंपोर्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल। तो इंपोर्ट क्यों यूज करते हैं, इंपोर्ट होता है
मान लो आपने इट्स काइंड ऑफ हैश इंक्लूड उसकी तरह ही है, जैसे आप कोई फाइल इंक्लूड करते थे तो हैश इंक्लूड करके कोई फाइल होती थी उसको इंक्लूड करते थे। इंपोर्ट जो कंसेप्ट है ये जावा का है और जावा से ही पाइथन में इंपोर्ट का कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो पाइथन में आपने अगर किसी बच्चे ने पाइथन की हो तो उसमें क्या होता है, आप डिफरेंट क्लासेस को इंपोर्ट करते हो, प्री डिफाइंड क्लासेस को इंपोर्ट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सी सी प्लस प्लस में हम हैश इंक्लूड यूज करते थे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए, या आपने कोई फाइल बनाई है लाइब्रेरी उसे एज ए लाइब्रेरी फाइल सेव किया तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम हैश इंक्लूड यूज करते थे। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट यूज करते हैं कि कोई पहले से बना हुआ फंक्शन है, कोई पहले से बना प्रोग्राम है, कोई अपनी क्लास है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरफेस स्टेटमेंट। मैं अभी इसकी कोडिंग बताऊंगी, मैं अभी एक जस्ट डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, उसके बाद हम इसको करेंगे। ये भी ऑप्शनल है। इंटरफेस क्या होता है, तो जावा जो है इट डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा की लिमिटेशन है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए हम अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर में कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप की क्लास चाहिए हो तो उसके लिए इसके अंदर इंटरफेस का कंसेप्ट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन ऑप्शनल है कि अगर आप कोई क्लास एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहते हो तो उसको डिफाइन करना है। उसके बाद लास्ट है मेन मेथड डेफिनेशन। मेन मेथड डेफिनेशन जो है इट इज एसेंशियल। और आपको मैं बता दूं, मेन जो मेथड होता है जावा के अंदर वो भी क्लास के अंदर ही होता है। पहले मैं आपको बता दूं, मेन जो होता है ये सेपरेट नहीं लिखते हम। सी प्लस प्लस में जैसे मेन सेपरेट अलग से होता था, क्लास अलग से होती थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो भी चीज लिखते हैं मेन फंक्शन जो होता है इट इज ऑल्सो रिटन इन क्लास। बाय डिफॉल्ट क्लास होती है, और जो बाय डिफॉल्ट क्लास होती है उसका नाम जो होता है दैट इज द सेम एज द नेम ऑफ योर प्रोग्राम। हमें ये करना चाहिए, जो आपके प्रोग्राम का नाम है वही रखना चाहिए हमें क्लास का नाम। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। अब मैं इसको डिटेल में थोड़ा बताती हूँ। पैकेज बताया मैंने आपको। पैकेज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, उनको आप कलेक्ट कर सकते हो और उसको आपने पैकेज बना लिया, उसे एज अ पैकेज बना लिया। कैसे बनाना ये सब हम करेंगे। अगर आप सोच रहे हो ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये सब चीजें हमने करनी है। कैसे बनाना है पैकेज, कैसे हमें इंपोर्ट करना है, क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये चीजें हम सब करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर ये स्टेटमेंट लिखनी होती है पैकेज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मान लीजिए कोई आपने कोई पैकेज बनाया है, तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर उस पैकेज को इंक्लूड करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर करना चाहते हो, तो हम क्या लिखते हैं पैकेज स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ग्रुपिंग कर दी, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी ग्रुपिंग कर दी है, इट इज अ पैकेज। ठीक है, पैकेज का काम क्या हुआ कि आपने अपने प्रोग्राम को एक ग्रुप बना लिया विद द नेम स्टूडेंट। अब इस पैकेज को आप दूसरे प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड करते हो, यूजिंग इंपोर्ट मेथड। ठीक है, आप उसको इंपोर्ट मेथड से पैकेज को इंक्लूड यूज कर सकते हो दूसरे प्रोग्राम में। यानी कि जो ये पैकेज बना है स्टूडेंट को, इसे आप अपने किसी और प्रोग्राम में कैसे यूज करोगे, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टूडेंट। अगर आप इंपोर्ट स्टूडेंट लिखते हो तो इसका मतलब है आपने जो भी स्टूडेंट के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सबको आपने क्या कर लिया है, अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, दूसरा क्या है, आप इसके किसी स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हो। मान लो स्टूडेंट में कोई क्लास है, उसको इंक्लूड करना चाहते हो, तो स्टूडेंट के अंदर कोई क्लास होगी तो हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट स्टूडेंट डॉट जो भी क्लास होगी उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे इंपोर्ट करते हैं। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, पैकेज कैसे बना और इंपोर्ट कैसे किया। इसके बाद आता है इंटरफेस सेक्शन। इंटरफेस सेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है, तो इंटरफेस सेक्शन यूज करते हैं। आपको पहले बता दो, इंटरफेस सेक्शन जो होता है इट जस्ट डिक्लेयर द मेथड्स। ये मेथड्स को डिक्लेयर करता है। यू कांट इनिशिएट मेथड। ठीक है, हम उसको इनिशिएट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में क्या लिखा है, इंटरफेस स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर वॉइड पुश
void pop, ये 2 दिए हुए हैं, उसके बाद एंड ऑफ स्टैक। तो ये क्या हो गया, इंटरफेस बन गया, इसके अंदर हमने कोई कोडिंग नहीं की, राइट। इसके बाद आता है क्लास डेफिनेशन। तो क्लास डेफिनेशन जो होती है, क्लास के अंदर क्या होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ये तो मैं इसको बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है जावा के अंदर, जावा हमेशा तो class is optional in C++. Without using class, you can write a program in C++. Okay, but in Java, you have to include a class, क्योंकि जो main है मेथड क्लास के अंदर होता है। ओके, तो ये है एग्जाम्पल। मेन को कैसे लिखते हैं, देखो ये पूरा एग्जाम्पल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम्पल क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर यू आर डिक्लेयरिंग अ मेथड, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग, ये सिंबल लिखा आर्ग्स, उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो। तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल मेन का है पर्पस। ओके, तो अभी एक जस्ट मैंने ये चीज बताई है। तो आप लोग किस एनवायरनमेंट में काम करोगे, इंस्टॉल किया किसी ने जावा? यस मैम, हाँ जी, करिए मैम, करिए। हाँ ठीक है, नेटबिन्स में कर लो और इसमें जावा 8 कर लो, चाहे जो भी है। नेटबिन में काम करना इजी होता है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। ये नेटबिन्स है 8.2। ठीक है, इस तरह का ये एनवायरनमेंट होता है। इसमें आपको प्रोग्राम बनाना है, पहले से पुराने वाला प्रोग्राम है जैसे ये बताया। हाँ जी, लेटेस्ट वर्जन बहुत आ गए हैं। मैंने आपको बताया जब जावा 11 वर्जन आ गया तो नेटबिन क्या उसके अकॉर्डिंग आ गया ना। मैंने जो जावा 8 वर्जन है उसके बेसिस पे ये किया है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी नेटबिन यूज कर सकते हो, नया वर्जन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जैसे ये मैंने बनाया हुआ है एक छोटा सा एप्लीकेशन। तो आपने सिर्फ प्रिंट करने के लिए क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो, ये लिखते हैं। तो इसकी एडवांटेज ये है कि बाय डिफॉल्ट नेटबिन्स की क्या ये आईडीई एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो जावा जो है जेडीके कंप्लीट किट है। आप जो नेटबिन है दैट इज अ आईडीई एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इंटरफेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये आपको प्रोग्राम इंटरेक्टिवली बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए मैं कभी कोई प्रोग्राम बनाती हूँ, तो जैसे मान लो मैंने प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने जावा, ये देखो प्रोजेक्ट का नाम पहले से है, इसका मतलब है मैं किस में करना चाहती हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा पैकेज कौन सा है, क्या पैकेज बना रहे हो। तो ये इन्वायरमेंट खुल गया इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, मेन लेना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या पहले से ऑलरेडी बिल्ट है कि क्या लिखेंगे, उसका टाइप क्या होगा। अगर आप सिंपल जावा करोगे तो मैं बता दूं कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि आप जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या है कि आपको हर सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पैकेज लिखने का स्टेटमेंट क्या है, क्लास को कैसे लिखते हैं, पब्लिक लिखते हैं हम क्लास को, जो फर्स्ट क्लास होती है हम उसे एज अ पब्लिक लेते हैं। पब्लिक क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्सेसिबल हो। तो पब्लिक क्लास, क्लास नेम, इसका फॉर्मेट लिखा होता है, इसके अंदर हम मेन लिखते हैं, ठीक है। तो मेन जो है वो किस टाइप का होना चाहिए ये भी ऑलरेडी होता है इसके अंदर। तो इसमें सेटिंग पहले से है। लेकिन कोई बिगनर है तो मैं बिगनर को एडवाइस करूंगी कि वो सिंपल जेडीके एनवायरनमेंट यूज करे। जेडीके एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपको किसी नोटपैड में प्रोग्राम लिखना है, नोटपैड में लिख के उसको डॉट जावा से सेव करना है, और फिर आपको जेडीके जो जावा का डेवलपमेंट किट है उसमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट से उसको एग्जीक्यूट करना।
ठीक है, वो करोगे तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा इसमें काम। तो अब इट्स ऑन अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। इसमें बस ये है कि आपको सब कुछ पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत कोडिंग लिखनी है। आपको क्लास को डिफाइन करना है तो ऑल इसमें ऑप्शन आते हैं कि कैसे क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है, क्लियर है। आप सिंपल जावा में करो या नेटबीन्स में कर रहे हो, आपकी मर्जी है, लेकिन सिंपल करोगे तो उसमें क्या है कि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस रहेगी कि हमें कैसे लिखना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में थ्योरी भी आनी है, थ्योरी में